पागलों, आज तक तुम्हें भूत पकड़ाए गए। भूत का मतलब पास, बीता हुआ कल, बीती पिछड़ी पिछड़ी बातें। आज जो सुमरे हनुमत बलबीरा, मात्र हनुमान जी के बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने मात्र से दुनिया का कैसा भी संकट हो वह कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। ऐसी सामर्थ्यता किसमें है? हनुमान जी में। क्यों? इनके पास अपार बल है, हजारों शक्तियां हैं। हमारे जब श्री सन्यासी बाबा ने तपस्या की यहाँ पर, 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया, 1.25 करोड़, पूरा जिंदगी निकाल दिया था एक पैर पर खड़े होकर। पैर सूख गया, काला पड़ गया, खून मर गया, लंगड़े हो गए थे। लेकिन जब श्री हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने कहा कि मांगो, तब हमारे पूज्य श्री सन्यासी बाबा ने कहा था कि हमको कोई भी सिद्धि नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए सरकार जो भी अब यहाँ पर आवे उसकी खाली झोली भर जावे। हनुमान जी ने कहा जाओ, आशीर्वाद। और उस दिन के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी महिमा बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। दादा गुरु जी ने दरबार लगाया, उन पर भी कृपा श्री सन्यासी बाबा की हुई। और हनुमान जी ने श्री सन्यासी बाबा से कहा कि जाओ, इस दर पर दरबार तो लगेगा ही, तुम्हारे वंश में, शुक्र वंश में, गर्भ गोत्र में एक न एक सेवा करने वाला होगा। तो हमारी परंपरा में दादाजी ने सेवा की, एक चाचा जी ने सेवा की, जो आज हमने पूजा की, ये पद्धति फिर हमको दी। हमारी अवस्था उस वक्त 9, 10, 11 साल की थी, अभाव में जिंदगी थी। लेकिन इन बालाजी के चरणों के पास आने से, देखो एक बात हम प्रार्थना करें, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ अर्जी लगाने आए थे जैसे तुम आए, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ मिलने आए थे जैसे तुम हमसे मिलने आए। हम अपने गुरुजी से मिलने आए थे, हम भी तुम्हारी तरह परेशान थे क्योंकि कोई नहीं था, पिताजी कुछ करते नहीं। हमने जब प्रार्थना की गुरुजी से, गुरुजी बोले रात को आना। तो रात को जब गए और जिंदगी में घटना घटी, तो घटना ये घटी, सामने जब प्रकाश प्रकट हुआ, दादाजी बोले कह दो तुम हमारे हो हम तुम्हारे, और हमने कह दिया आज से तुम हमारे हो हम तुम्हारे। उस दिन के बाद वो दिन है कि आज का दिन। इसका मतलब ये नहीं कि हमने संघर्ष नहीं किया। आपको जरूर दिखता है कि आज महाराज जी हमने उसके बाद भी 12 साल तक संघर्ष किया। एक एक दिन झाड़ू लगाई पूरे में, अपने हाथ से भोजन बनाया, गांव में भिक्षा मांगने गए, आटा मिला, चावल मिला, घर ले गए, तब माता जी की रोटी बनी। कृपा मिलने के बाद भी 12 साल तक उधार उठा करके दीपक का तेल जलाया। अगरबत्ती के लिए रुपया नहीं होते थे तो एक अगरबत्ती 2-2 दिन जलाते थे। आज ही अगरबत्ती से आरती कर दी, तो बुझा के रख ली, दूसरे दिन फिर वही जलाई और आरती की। इसका मतलब ये नहीं कि 12 वर्ष तक हमारे जब हनुमान जी बन गए तो सब जैसे हो गई, ना ना ना। खूब संघर्ष किया, खूब प्रयत्न किया, तब जाकर के आज हनुमान जी ने माना गुना। हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, भगवान के घर देर है लेकिन भगवान के घर अंधेर है। और तुम्हारी गलती क्या है? तुम 4 दिन में चमत्कार चाहते, तुम 5वें दिन सीधो जो है आज अर्जी लगाओ, 5वें दिन तुम लड़का चाहते, 3 दिन में तुम लुगाई चाहते, 2 दिन में तुम मकान दुकान चाहते, 1 दिन में तुम नौकरी चाहते हो, और 1 घंटा में पर्चा बनवाना चाहते, और 2 मिनट में मिलना चाहते। तो हम आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, और हद ये है तुमसे 4-5 बार ना हम मिल पाए धोखे से, तो श्रद्धा इतनी जल्दी डूब जा जैसे नतनियों को मकान इतनी कमजोर। एक आदमी हमें मिला, बोले हम 5 बार आ जाता, दिमाग खराब। तो क्या हुआ? अरे दिमाग खराब। अरे हमका दिमाग खराब तो है, पर दिमाग खराब में है क्या खराब? पूजा का नाम तो बता। अरे बोले 5 बार मिली, 4 चाय पी नहीं, 400 रुपया पर आने के हिसाब से लगता, 2000 रुपया किराया लगता, मिले ही नहीं। अरे हमका ठटली के भाई 12 साल में हमें मिली, 10,000 साल में जब सबरी पे कृपा भई,
समझो, बताओ, पेड़ लगाते ही फल मिलता है? अरे भाई, पानी देना पड़ता, बड़ा होता, फूल आते, फिर फल आते, फिर फल खाए जाते, फिर पकते, फिर खाए जाते। अब तुम आते ही तुमने नारियल बांधो नहीं और ठोक दो, हो जा बजरंग बली खड़ा। जैसे ग्रेनाइट की चट्टान न हो हनुमान जी। अरे भाई, आपने अर्जी लगाई। देखो, गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होती। देर इसलिए लगेगी कि एक बात बताओ, कई लोग एक एक साल से आ रहे होना, पहले मिला जाएगा तुम्हें, जो परेशान है, देर लगेगी, हाँ, अंधेर नहीं होगा। पर भारत के लोगों, हम तुमसे प्रार्थना करें, इसको बढ़वाओ। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना, एक बात गांठ बांध करके तुम घर जाना। धोखे धंधे से तुम आ तो गई हो दरबार में, बैठ भी गए धोखे से। और कुछ लोग तो यूट्यूब के चक्कर में आए, कुछ लोग किसी के बताने के चक्कर में आए, कुछ लोग टीवी के चक्कर में आए। हम तुमसे ये प्रार्थना करते हैं कि तुम चमत्कार के चक्कर में हमारे पास बिल्कुल मत आया करो। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि तुम इंसान, और इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और दूसरी बात, तुम केवल चमत्कार के चक्कर में या मन की बात जानने आए तो तुमसे घाटे वाला सौदा कोई नहीं कर रहा है। तो हमें तो हंसी इस बात पे आती है कि तुम अपने ही प्रश्न सुनकर के ताली पीटते हो, अपनी बातें सुनकर तुम ताली पीटते हो, मेरे पागलो। और तुम मांगते ही क्या दरबार में आके? 2 कौड़ी की बात, 2 कौड़ी की कीमत की वस्तुएं मांगते हो। मकान, दुकान, निरोगी काया, लुगाई, लड़का, बिजनेस, पद, प्रतिष्ठा और यश, कीर्ति, संपत्ति, इसके अलावा तुम मांगते ही क्या हो? मेरे पागलो, तुम्हें कभी मांगने का मौका मिले तो कभी देने वाले को भी मांग लिया करो। हनुमान जी से कभी मांगने का मौका मिले तो कह दिया करो, आज से तुम हमारे, तो हम तुम्हारे। उसके बाद मेरे पागल, हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, जब बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम की क्या आवश्यकता? हनुमान जी तुम्हारे होंगे तो तुम्हें घबराने की क्या आवश्यकता? इसलिए आज के दरबार में जितने भी लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से आप प्रश्नों के उत्तर पाने आए हो। आपकी अर्जी तो लगेगी ही। जितने लोगों को बुलवाएंगे श्री सन्यासी बाबा, उनके पर्चा बनेंगे, आपको अपनी जिंदगी से संबंधित प्रश्न का समाधान प्राप्त होगा। लेकिन एक बात हम आपसे प्रार्थना कर देते हैं, विनम्रता पूर्वक, दरबार में पर्चा के चक्कर में मत आया करो, हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में आया करो। पर्चा से आपका सिर्फ एक समस्या का समाधान होगा, लेकिन हनुमान जी की चर्चा से आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। अब आपको निर्णय करना है कि आपको पर्चा बनवाना है, एक समस्या का समाधान पाना है, या प्रत्येक का। तुम्हें लगेगा कि हमें तो भगवान दिखाई नहीं पड़ते, उत्तर कोई दे नहीं रहा, और तुम्हारे मन में कीड़ा भर चुका है कि जब तक पर्चा नहीं बनेगा शायद तब तक काम नहीं होगा। ये तुम्हारा कीड़ा वैसा बैठ चुका है दिमाग। और मेरे पागलों, अगर तुम्हारे पर्चों से चमत्कार होते होते तो जो पर्चा छापने की मशीन जिसके पास है वो चमत्कार कभी बाहर नहीं निकालने देता। अगर तुम्हारे पर्चा से चमत्कार होते, तुम्हारी मूर्तियों से चमत्कार होते, तो मूर्ति बनाने वाले कभी मंदिरों में चमत्कार नहीं धरने देते, वो अपने घर पर ही चमत्कार रख लेते। तो तुम पूछोगे चमत्कार कहाँ है? मेरे पागलों, चमत्कार पर्चा में नहीं, हनुमान जी की चर्चा में है। चमत्कार मूर्ति में नहीं, परमात्मा के प्रति विश्वास में है। इसलिए आज के दरबार में अगर तुम जिंदगी भर भटकना नहीं चाहते हो, अगर तुम दर दर दरबारों में जाना नहीं चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई हंसी ना हो रहा है, अगर तुम चाहते हो कि सदा सदा के लिए हनुमान जी हो जाए,
और हम तुम्हें 2 कौड़ी का चमत्कार दिखा करके भगाने या बुलाने नहीं आए, ना भीड़ जोड़ने आए हैं, न तमाशा दिखाने आए, न प्रदर्शन करने आए, न तुम्हारे बाप का नाम बताने आए। मेरे पागलों, हमारा उद्देश्य है कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी हनुमान जी से जुड़ जाए और तुम्हारी प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाए। हम चाहते हैं तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं कोई तुम्हारी खिल्ली ना उड़ाए, हम चाहते हैं कि तुम मजाक के पात्र ना बनो, प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाए। और भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने तुम लोगों को सिर्फ भूत पकड़ाए है। बड़े बड़े पढ़े लोग हमसे पूछते हैं कि आप भारत को देना क्या चाहते। मेरे वही किसी पिटी पुरानी बात है, वही लच्छेदार बात है, वही बड़ा बड़ा डर, बड़ा बड़ा भय, बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र बात है। इसका मतलब तुम्हें भूत पकड़ाए गए, लेकिन हम भारत के लोगों को भूत नहीं पकड़ाएंगे, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। भगवान का मतलब सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। भगवान का मतलब एक दरबार में माथा टिकाने के बाद दुनिया में कहीं तुम्हें मुड़ करके ना देखना पड़े। अब तुम कब तक भटकोगे, कब तक तुम अपने माथे में छाले पड़वाओगे, कब तक तुम दरबारों को बदलोगे। और मेरे पागलों, हम तुमसे ये भी प्रार्थना करेंगे, कोई भी धर्म गुरु नहीं कह सकता, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो तुम जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। क्योंकि इंसान सदा धोखा देता है, तो शायद हम तुम्हें धोखा दे पाए, शायद तुम्हारी बात हम तक ना पहुंच पाए।